Hello dear students, I welcome you all to this incredible platform of Physics Wala. I am your Zoology faculty Garima Bhardwaj and we are going to discuss the topic the regulation of kidney function. Okay, so let's begin. तो रेगुलेशन का मतलब होता है कि रेगुलेट करना. आप सुने होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन. किसी भी चीज को अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना. ठीक है, तो किडनी का जो भी काम है ना, क्या काम है किडनी का? क्या काम है? यूरिन फॉर्मेशन, राइट. तो यूरिन फॉर्मेशन सही से हो रहा है या नहीं, वो चेक कैसे होता है वो हम आज पढ़ेंगे. तो आप जो है पढ़ते आए हो कि आपके बॉडी का जो भी चीज है, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, वो आपका नर्वस सिस्टम करता है या फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी तो करता है. तो ये जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और इसमें साफ साफ अक्षरों में एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले रेगुलेशन का नाम लिया है. ठीक है, तो अभी मैं इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे हार्मोन्स आपके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, आई एम क्लियर? ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन by hormones, that is hormonal feedback. ठीक है, किस तरीके से हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं किडनी के फंक्शन को. किडनी का काम है यूरिन बनाना, और आप बचपन से जानते हो यूरिन कैसे बनता है? आपके ब्लड के फिल्टर होने से. ब्लड फिल्टर कैसे होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलस जो है ब्लड वेसल, उसमें ब्लड आता है, वो फिल्टर होके आपका कहाँ चला आता है? बाउमेंस कैप्सूल में. ठीक है, तो अगर हमको यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाना होगा तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देंगे तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा. अगर हमें यूरिन फॉर्मेशन को घटाना है तो हम जीएफआर को घटा देंगे, यूरिन फॉर्मेशन घट जाएगा. यहाँ पे हमें हार्मोनल फीडबैक पढ़ना है, यानी यहाँ पे हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से हार्मोन्स है जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. तो यहाँ हमें जानना है कि इट इज, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे. ठीक है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड. तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो क्या है आपका? हाइपोथैलेमस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी. पोस्टेरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है ना बच्चों, आप जानते होंगे, क्या नाम है इसका? न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस. तो सबसे पहला ऑर्गन जो इन्वॉल्व्ड है वो क्या है? हाइपोथैलेमस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी. आप जानते हो ये दोनों के दोनों आपके ब्रेन में है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? हार्मोन्स. तो हमें ये जानना है कि हाइपोथैलेमस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालता है जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्मोन निकला वो कौन सा हार्मोन है बच्चों? वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसी का एक और नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका? वेसोप्रेसिन. आप जानते हो दूसरा ऑर्गन जो किडनी के फंक्शन को हार्मोन्स के वजह से, हार्मोन्स के हेल्प से रेगुलेट करता है, कौन सा है वो ऑर्गन? खुद किडनी. किडनी में स्पेशली बात करें किडनी का कौन सा पार्ट, तो हम कहेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, JGA. व्हाट इज JGA बच्चों?
What is JGA? JGA is juxtaglomerular apparatus. आप पढ़े हो ना, ग्लोमेरुलस क्या था? वो ब्लड कैपिलरी जो ब्रांच था किसका? एफरेंट आर्टेरियोल का, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होके बोवेन्स कैप्सूल में जा रहा था। ये जक्स्टा का मतलब क्या होता है बच्चों? जक्स्टा का मतलब होता है पास में, यानी कि ग्लोमेरुलस के पास में एक अपैरेटस है, ठीक है, उसका नाम क्या है बच्चों? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसके पास जो सेल्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो पहला ऑर्गन ये हो गया, दूसरा ऑर्गन आपका किडनी हो गया। अब जैसे आप पढ़े हो कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता है बच्चों? ADH। तो वैसे ही किडनी कौन सा हार्मोन बनाता है बच्चों? किडनी कौन सा ऐसा हार्मोन बनाता है ताकि उसका खुद का फंक्शन रेगुलेट हो जाए? तो कोई पूछे तो क्या आंसर दोगे आप दोगे रेनिन, ठीक है। याद रखो, इसका स्पेलिंग ध्यान से देखना, ये RENIN है। RENNIN भी पढ़ा है ना आपने? कहाँ पढ़ा है? डाइजेशन चैप्टर में, ठीक है। वो क्या था? वो एंजाइम था। ये क्या है? ये हार्मोन है। वो एंजाइम कहाँ से निकलता था? आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता था। 6 मंथ्स ऑफ एज के पहले पहले निकलता है और मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये क्या है बच्चों? तो ये एक हार्मोन है, ठीक है। और तीसरा एक और ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करके रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को। कौन सा वो ऑर्गन है बच्चों? बताइए। बिल्कुल सही, हार्ट, ठीक है। अगर हार्ट में बात करें तो हार्ट का भी बहुत सारा पार्ट होता है ना, जैसे आप फिजिकली सिंपली बोलो तो एट्रिया और वेंट्रिकल आप पढ़े हो ना, तो एट्रिया या वेंट्रिकल कौन सा पार्ट है हार्ट का जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है? तो क्या आंसर होगा बच्चों? आपका आंसर होगा एट्रियल वॉल। वेंट्रिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन? एट्रिया, ठीक है बच्चों। अब सवाल उठता है कि मैम आपने बता दिया कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, ये जो किडनी है ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, इसका हार्मोन भी तो बताओ। तो बिल्कुल, ये जो हार्ट का एट्रियल वॉल है, ठीक है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए? तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये भी एक क्या है बच्चों? हार्मोन है। ये भी क्या है? हार्मोन है, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं? हार्मोनल फीडबैक ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल उठता है कि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया मान लो, तो फिर इसको कैसे पता चला? इसको कैसे पता चला कि किडनी के साथ कुछ अलग हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है ताकि ये हार्मोन बनाए? किडनी को तो चलो खुद पता चल जाएगा, और ये हार्ट को कहां से पता चल गया ताकि ये हार्मोन निकाले और रेगुलेट करे? तो आप बताओ, हार्ट के अंदर ब्लड आता है ना, हार्ट के अंदर ब्लड आता है, तो अगर मान लो कि ब्लड ज्यादा आने लगा तो हार्ट को पता चलेगा ना कि हाँ ब्लड ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर अगर ब्लड ज्यादा आ गया तो क्या होगा? हार्ट के जो वॉल्स है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा ना? नहीं, क्यों? अरे जब आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा, तो ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाला प्रेशर भी ज्यादा, तो हार्ट को पता चलेगा ना। अगर यूरिन कम बन रहा है तो ब्लड ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लड ही से तो यूरिन बनता है। तो अगर यूरिन कम तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा तो एट्रिया के वॉल पे प्रेशर लगना ज्यादा, तो हार्ट को पता चल जाएगा ना। तो हार्ट को कैसे पता चला, समझ रहे हो? और ये जो आपका हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी है, इसको कैसे पता चला? खुद सोचो, ये किसका पार्ट है बच्चों? ये किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और आप खुद बताओ कि आपके बॉडी के पास जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं जो किसी भी तरीके के स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, क्या वो रिसीव करके इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाते हैं? तो बिल्कुल हाँ, लेके जाते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे बॉडी में, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो सबसे पहले बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से किसको पता चलेगा बच्चों? तो ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता चलेगा ना, वही तो रिसीव करते हैं किसको? ऑस्मोलैरिटी को।
व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? अरे वही मोलैरिटी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोलैरिटी। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा। ठीक, तो रिसेप्टर जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो रिसीव करेंगे ना कि हाँ भाई ये देखो ये पर्टिकुलर चीज सॉल्ट जो है बढ़ गया है, और इन्फॉर्मेशन देंगे ब्रेन को। तो ब्रेन क्या करेगा? अपने हाइपोथैलेमस और अपने पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा ना कि भैया ये हार्मोन निकालो और जो भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है उसको घटाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्यों इन्वॉल्व हुआ किडनी के फंक्शन में, और इसको कैसे पता चला कि किडनी का फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। फिर आपका किडनी को खुद कैसे पता चला? ऑब्वियस बात है किडनी में और तो पता चलेगा। और आपका जो हार्ट है इसको कैसे पता चला? तो आप जान रहे हो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है और ब्लड से ही तो यूरिन बनता है। तो अगर यूरिन का बनना कम हुआ या ज्यादा हुआ उसका असर ब्लड के वॉल्यूम पे पड़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम पे अगर असर पड़ा तो ऑब्वियस बात है ना हार्ट को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर ही तो ब्लड आता है। अरे ठीक है, तो अब हम लोग एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहो, आप समझ जाओगे। ठीक है, वेरी इजी। चलिए तो अब हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। एकदम शॉर्ट में बताऊंगी और एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट चीज लिखवाऊंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो रेगुलेशन था वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? बताओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस चीज के द्वारा बच्चों? तो मैंने बताया ना आपको कि बाय हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो उतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए बाय हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक नाम लिख दो, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो देखिए आखिर ब्रेन को कैसे पता चलेगा? मैंने अभी बता दिया कि इफ अगर, ठीक है, बॉडी अगर आपका मान लीजिए कि ब्लड का, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एक चीज पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब क्या होता है बच्चों? एंटी मतलब होता है उल्टा, अपोज करने वाला। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे ना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, डायूरेटिक, डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? डायूरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, थ्रू यूरिन। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। और हार्मोन, ठीक है, तो आप बताओ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्मोन क्या करता है? ये उल्टा यानी अपोजिट काम करता है। किसके? पानी के लॉस को रोकता है ना? मतलब डायूरेटिक के उल्टा काम करता है, यानी कि जो लॉस ऑफ एक्सेस पानी है, यूरिन से एक्सेस पानी का निकलने को रोकता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में इफ ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, या फिर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, का वॉल्यूम कम हो जाए, या फिर आप कह सकते हो ना कि अगर ये ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ, यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम हुआ, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, है ना? तो हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ, या फिर आपके बॉडी में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को ही तो कहते हैं कि बॉडी का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया। ऑस्मोलैरिटी कुछ नहीं है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को ही ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, कितना से ज्यादा हो गया बच्चों? तो अगर ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? इसका मतलब है कि आपका ब्लड का वॉल्यूम घट गया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घट गया। तो आपको अपने ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? यूरिन से जो लॉस हो रहा है पानी का, उसको रोकना पड़ेगा ना। उसको रोकने के लिए, लॉस को रोकने के लिए क्या निकालोगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालोगे। ठीक है, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? प्रिवेंट्स
लॉस ऑफ बच्चों वाटर, ठीक है, फ्रॉम यूरिन। किस लिए, क्या कारण है इसका, इसका मकसद क्या है, टू मेंटेन या फिर बच्चों क्या, रीस्टोर, टू मेंटेन और रीस्टोर क्या, ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके निकलने का, ठीक है, कारण क्या क्या हो सकता है, काउजेस, क्या क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से आपका हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा क्या, ये वाला हार्मोन ADH, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिनके वजह से क्या होना पड़ेगा बच्चों, जिनके वजह से क्या होगा, देन क्या होगा बच्चों, रिलीज ऑफ ADH। और आप जानते हो कि अगर ADH एक बार रिलीज हो गया तो क्या हो जाएगा, पानी के लॉस को ये प्रिवेंट करेगा। ADH का दो फंक्शन है बच्चों, ठीक है, एक तो है इसका फंक्शन, एक है इसका डायूरेटिक फंक्शन, ठीक है, एक है इसका एंटी डायूरेटिक फंक्शन, ठीक है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। इसका एंटी डायूरेटिक फंक्शन क्या है, ये लॉस को रोकता है, ठीक है, किसके लॉस को बच्चों, पानी के लॉस को। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है इसका एक दूसरा नाम भी है वेसोप्रेसिन। ADH का एक दूसरा नाम भी है वेसोप्रेसिन, ठीक। तो ये क्या करता है बच्चों, इसका जो एंटी डायूरेटिक फंक्शन है, इसे क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। और कैसे रोकता है, तो ये क्या करने लगता है बच्चों, एब्जॉर्ब करने लगता है। ये क्या करता है बच्चों, रीएब्जॉर्ब करवाने लगता है, रीएब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये अपनी एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी से क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। लेकिन अगर कोई पूछे डिटेल में बताओ कि कहां से वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करवाने लगता है जिससे वाटर का लॉस रुक जाता है, तो क्या बोलोगे, पूरा का पूरा नेफ्रॉन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और आप जानते हो ना डिस्टल पार्ट क्या है आपका, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन है एंटी डायूरेटिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है इसका बच्चों, इसका दूसरा फंक्शन है वेसोप्रेसिन फंक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है ना बच्चों कि वेसल्स को क्या करता है, प्रेस करता है। किस वेसल को भाई, तो ब्लड वेसल को ही ना। क्या करता है ये, ठीक है, ये करता है कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या काउज करता है ये, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, ठीक है, इफरेंट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। बच्चों इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जितना ब्लड एफरेंट से आ रहा है उतना इफरेंट से नहीं जा पाएगा, ब्लड का वॉल्यूम जमा होने लगेगा ना ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बिल्डअप होने लगेगा ना। तो इससे क्या होगा, ये इंक्रीज कर देगा किसको, इंक्रीज कर देगा किसको बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। इस पूरे स्लाइड में, एक स्लाइड में हमने पूरा टॉपिक का खल्लास कर दिया। क्या किया कि हमारा, ठीक है, अगर हमारा ब्लड का वॉल्यूम घट जाए, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घट जाए, ठीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या बॉडी का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, आप जानते हो ना, सबसे पहले किसको पता चलेगा, ये जो है ये डिटेक्ट कौन करता है, डिटेक्टेड बाय, मैंने बताया था अभी, बोला था मैंने सबसे स्टार्टिंग में, डिटेक्टेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर्स। और आप जानते हो कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करके कहाँ भेजते हैं इंफॉर्मेशन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे गया, तो भाई हाइपोथैलेमस को ऑर्डर मिला सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, न्यूरोहाइपोफाइसिस को मिला कि आप जो है क्या करो, रिलीज करो ADH को, और ADH का ही तो नाम है वेसोप्रेसिन। तो इसका दो फंक्शन है, एक है एंटी डायूरेटिक फंक्शन जिससे क्या करता है, डायूरेसिस को रोकता है, पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है यूरिन से। किस किस पार्ट से, तो आप बोलोगे नेफ्रॉन के लास्ट वाले पार्ट से, दैट इज DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट।
और दूसरा क्या है कि वेसोप्रेसिन वाला फंक्शन है, जिससे क्या करता है ये इफरेंट आर्टेरियल को प्रेस करता है, वेसल्स को प्रेस करता है ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, और जितना ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम जाएगा कहाँ पे, डीसीटी और सीडी के पास, और वापस से क्या हो जाएगा, वो रीएब्जॉर्ब तो हो ही रहा है ना इसके एंटीडायरेटिक फंक्शन से। ठीक है, तो ये आपका पूरा खलास हो गया। तो कोई पूछे कि आपका जो हार्मोनल, ठीक है ना, हार्मोनल रेगुलेशन है किडनी का, तो उसमें जो हार्मोन है एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये कैसे रेगुलेट करता है, तो क्या बोलोगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाटर के लॉस को रोकता है और अपने वेसोप्रेसिन फंक्शन से क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। तो आपको बस याद क्या रखना है, ये वाला चीज याद रखना है और ये वाला चीज याद रखना है। बिल्कुल टफ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है एंटी डायरेटिक, इसके नाम से पता चल रहा है कि वेसल्स को प्रेस करता है, बस इतना याद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले, ठीक है, ऑर्गन पे। तो मैंने बताया था ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा खुद, ठीक है, खुद किडनी भी रेगुलेट करता है, किससे, हार्मोन्स से। ठीक है, तो किडनी जो है, किडनी के कौन से सेल्स है बच्चों, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, ठीक है, किडनी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, बताया था ना, रेनिन। लेकिन एक्चुअली में हमें जो ये रेगुलेशन अभी पढ़ना है, किडनी के द्वारा जो रेगुलेशन होता है, किसका बच्चों, तो यूरिन का फॉर्मेशन का, यूरिन के वॉल्यूम के बनने का। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, एकदम ध्यान से समझना है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत का बात इसमें नहीं है। ठीक है, आप बस इसको देखते चलो। ठीक है, ये क्या बना रही हूं, डरने का बात नहीं है, ये तो बहुत इजी चीज है। क्या है ये एक ब्लड वेसल है यार, ठीक है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ठीक, देखिए आपका जो लीवर है ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, ठीक है ना, रेनिन के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो रेनिन अकेले पढ़ाया नहीं जा सकता है, जब रेनिन एक्चुअली में किसके साथ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जानने के लिए आपको हर एक ऑर्गन का नाम जानना होगा ना। तो देखो लीवर जो है वो आपका एक, ठीक है ना, लीवर जो है वो क्या निकाल रहा है, आपका इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंजियोटेंसिन हार्मोन को निकाल रहा है। लीवर ने निकाला इस हार्मोन को, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, लीवर जो है ये हार्मोन को निकालेगा, तो हार्मोन कहाँ जाएगा, अरे बोलो, हार्मोन हमेशा तो ब्लड वेसल में ही जाता है ना। हार्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू व्हाट, हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहीं पे पिंक वाले के अंदर एंजियोटेंसिनोजेन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये ओजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म को दर्शा रहा है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में बच्चों, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, रियल पोटेंशियल एंजियोटेंसिन 2 के पास ही है काम करने का, इसीलिए इसको इसमें कन्वर्ट होना है, इसको इसमें कन्वर्ट होना है, अल्टीमेटली काम जो है वो यही करता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या करता है, अभी आपको बताती हूं। तो अब सवाल उठता है कि लीवर ने जो इनएक्टिव फॉर्म, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इस इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ हार्मोन को निकाला, ये इस एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे जो रेनिन पढ़ रहे हैं ना, किडनी के कौन से सेल्स बच्चों, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं बच्चों, आपको पता है ना, क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। क्या रिलीज करते हैं, ये रेनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो आपका रेनिन हार्मोन है ना, ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, यही तो हार्मोन है जिसके वजह से एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेनिन जो है उसका बस यही काम है
कि लिवर के हार्मोन को कन्वर्ट करने में हेल्प कर दे बस। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन है तो इसलिए मैंने इसको ब्लड वेसल में दिखाया है। हर हार्मोन तो ब्लड वेसल में ही, ब्लड में ही आता है ना डायरेक्टली। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करेगा बच्चों? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये हार्मोन नहीं है, ये क्या है? ये एंजाइम है। और ये कौन रिलीज करता है बच्चों? तो ये लंग्स रिलीज करता है। ठीक है, कोई पूछे कि रेनिन किस किस ऑर्गन के साथ मिलके काम करेगा, अल्टीमेटली रेगुलेट करेगा किडनी के फंक्शन को, तो क्या बोलोगे? ये रेनिन जो है इसको लीवर का हेल्प चाहिए, ये जो रेनिन है इसको लंग्स का हेल्प चाहिए। ठीक है, तो रेनिन को अकेले पढ़ना संभव बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको पूरा मैकेनिज्म जानना है। आप पढ़ने वाले किसको थे? सिर्फ इस हार्मोन को, कि किस तरीके से, ठीक है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अकेला नहीं पढ़ा जा सकता है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली लास्ट में काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, तो ये जो स्टार से मैंने लिखा है का नाम क्या है? ACE का फुल फॉर्म क्या है? ये एक एंजाइम है बच्चों, और ये काम क्या कर रहा है? ये एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 को ही ना कन्वर्ट कर रहा है इसके सेकंड 2 वाले फॉर्म में। तो इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? इसी के काम के नाम पे, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन बनाता है? लंग्स बनाता है। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसी का फंक्शन हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करता क्या है? तो एक फंक्शन तो ये है कि आप एड्रेनल ग्लैंड जानते हो ना, एड्रेनल ग्लैंड का 2 पार्ट होता है बच्चों, आप जानते हो, एड्रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट और एड्रेनल मेड्यूला इनर पार्ट। तो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या क्या बोलता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को? कि एड्रेनल कॉर्टेक्स तुम स्टिमुलेट होके क्या रिलीज करो? टू रिलीज रिलीज व्हाट बच्चों? जल्दी बोलो। यस, एल्डोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें जानना है फंक्शन किसका। अल्टीमेटली लास्ट में क्या निकला हुआ दिख रहा है? एक ये और एक ये। मैंने बताया भी कि इसी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना है ना। तो अब हम इसका फंक्शन लिख लें। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? तो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? कि एंजियोटेंसिन 2 जो है बच्चों, ये क्या करता है? इट इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ठीक है, इट इज अ पावरफुल व्हाट? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर, ये इसका पहला फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है इसका कि क्या करता है? ये रीएब्जॉर्ब करवाता है, रीएब्जॉर्ब करवाता है किसको बच्चों? तो पानी को। कहां से? वाटर फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे डिस्टल पार्ट से नहीं करवा रहा है, किससे करवा रहा है? ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से करवा रहा है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन जो है वो बोलता है कि ये क्या करवाता है बच्चों? ये करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम reabsorption of water from the distal convoluted tubule and collecting duct। ठीक है, इसके अलावा पानी के साथ साथ सोडियम आयन का भी ये रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, वाटर एंड सोडियम आयन दोनों। आप जानते हो कि अगर एक बार अगर सोडियम आयन अंदर आ गया तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और खुद पे खुद पानी भी तो आ जाएगा ना। तो सोडियम आयन अगर आया तो पानी भी आएगा, तो सोडियम आयन और पानी दोनों साथ साथ क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेट मैकेनिज्म था। ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म का नाम है, क्या नाम है इसका? रास। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें रेनिन भी इन्वॉल्व है, एंजियोटेंसिन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन भी इन्वॉल्व है। तो अब सवाल उठता है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है?
जैसे ही पानी और सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, रीएब्जॉर्ब हो गया, वापस से ब्लड का हिस्सा बन गया पानी, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या कर रहा है ये, अल्टीमेटली, ठीक है, क्या कर रहा है ये, ब्लड का वॉल्यूम क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। कौन, ये जो किडनी के जेजी सेल्स थे, ये अल्टीमेटली रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करवा के क्या कर रहे थे, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहे थे ना। पानी और सोडियम जब ब्लड में वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये जो पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, कौन से वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इफरेंट आर्टेरियल को, यानी कि इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो किडनी के जेजी सेल्स हैं, ये भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले भी जो हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस का जो रेगुलेशन था, जिसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन निकला था, इसने भी क्या किया था, इसने भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है, बढ़ा दिया था। यहाँ पे भी देखा था ना कि इसने भी क्या किया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा दिया था। और जो नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन था रेनिन के द्वारा, इसने भी क्या किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, लास्ट जो एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, हार्मोन निकाल के रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। थर्ड कौन सा ऑर्गन था, फ्रॉम हार्ट। हार्ट भी तो किडनी के फंक्शन को, ठीक है, रेगुलेट करेगा, क्यों करेगा, मैंने बताया था ना, ठीक है। आपको एक लाइन में अगर याद रखना है कि हार्ट कैसे रेगुलेट करता है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक्ट्स अपोजिट टू रास मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैंने बताया था ना अभी तुरंत कि रास जो है वो जीएफआर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बताइए अगर ये अपोजिट काम करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेगा, ये हटा देगा, ठीक है, जीएफआर को क्या करेगा, घटा देगा। कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है, हार्मोन जो रिलीज करता है उसका नाम क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल मतलब एट्रिया से निकला, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यहां से ये कहां से निकला, कहां से निकला, ये रिलीज्ड फ्रॉम एट्रियल वॉल। जैसे डायूरेसिस का मतलब था ना कि यूरिन में एक्सेस पानी निकलेगा, तो वैसे ही नाट्रियूरेसिस का क्या मतलब है, नाट्रियूरेसिस का मतलब है कि रिलीज ऑफ, ठीक है, सोडियम आयन, एक्सेस रिलीज ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम यूरिन, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था कहां पे, तो रास मैकेनिज्म में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं, उसका ठीक उल्टा हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है यूरिन से। तो ये आप देख पा रहे हो ना कि किस तरीके से अपोजिटली एक्ट कर रहा है, किससे, रास मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है रास मैकेनिज्म से। रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिन 2 भी था जो कि पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर था। तो ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होगा, ये वैसो, ठीक है, डायलेटर होगा, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, फंक्शंस किसका, ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। पहला फंक्शन है कि ये नाट्रियूरेसिस करवाता है, दूसरा फंक्शन है कि ये वैसो डायलेटर है, यानी कि ये क्या करता है बच्चों, ये ब्लड के, ठीक है ना, ब्लड के वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट, ठीक है। ये वैसो डायलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, यानी कि क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
घट जाएगा। क्यों? अगर तुम ब्लड वेसल को डायलेट करोगे, इफरेंट आर्टेरियोल को डायलेट कर दोगे तो क्या होगा? जीएफआर घट जाएगा ना। जितना ब्लड आ रहा है एफरेंट से उतना ही जाने लगा, तो ये जो ग्लोमेरुलस में रिटेन रहने वाला ब्लड है ये बिल्डअप नहीं कर पाएगा ना, किसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि हम किडनी के फंक्शन को 3 तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था? एक लाइन में अगर लिखना हो तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा रहा था। ठीक है, ये जो जेजी सेल्स थे, ठीक है, ये रेनिन रिलीज कर रहे थे। रास मैकेनिज्म में भी क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। और ये जो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर है ये अपोजिट एक्ट करता है ना रास मैकेनिज्म के, तो ये क्या करेगा? ये ठीक उल्टा कर देगा। क्या करेगा? ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हटा देगा। और एक एक्स्ट्रा बात ये है कि ये नाइट्रियोरेसिस करता है, सोडियम आयन को निकलवाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये रीअब्जॉर्ब करवाता है पानी और सोडियम आयन को, और ये भी क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इसी के साथ हमारा हार्मोन्स के द्वारा कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे यूरिन को ज्यादा बनवाया जा सकता है, कैसे यूरिन को, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को घटाया जा सकता है, ये हम हार्मोन से कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने इस क्या ना लेक्चर में देख लिया है। तो आई होप आपको जो है ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।